सीतापुर की एक छात्रा का मामला सामने आ रहा है। दुष्कर्म के बाद जानकारी मिल रही कि गला दबाकर हत्या है, ऐसा पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सीतापुर की छात्रा का शव लखीमपुर खीरी में मिला था, जिसके बाद ये अपडेट सामने आई है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारा इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, एक तरफ होली की धूम और ऐसे में ये खबर, क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें लखीमपुर खीरी शहर से सटी एक ग्राम पंचायत के पास जंगल में एक किशोरी का शव ये बरामद हुआ है। 24 जो है फरवरी से वो गायब थी और ये छात्रा है 11वीं की, जो कि घर से गायब हुई थी और परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो आपको बता दें जो ये छात्रा है, इसका शव जंगल में मिला है लखीमपुर में। इसके बाद हड़कंप मच गया। हड़कंप मचाने वाली खबर इसलिए कहीं और जा सकती है चूंकि इसका जब 3 डॉक्टरों के पैनल में पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें गला दबाकर हत्या करने से पहले उसके साथ रेप होने की पुष्टि भी हुई है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और जिससे परिजनों में आक्रोश भी है। और आपको बता दें, ये जो मृतका छात्रा है ये सीतापुर के लहरपुर इलाके की रहने वाली थी और शहर की जो लखीमपुर खीरी का जो शहरी इलाका है कनौजिया कॉलोनी में रहकर एक विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी और 24 फरवरी को ये लापता हुई थी। उसके बाद से परिजन लगातार पता कर रहे थे लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। परिजनों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि पुलिस ने इसमें तत्परता नहीं दिखाई, इस वजह से वारदात हुई। उनका आक्रोश चौकी इंचार्ज पर भी है और वो इसको लेकर चौकी इंचार्ज के प्रति नाराजगी भी जता रहे हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। पहले हम आपको मृतका के जो चाचा हैं उनके क्या आरोप है, उनका क्या कुछ कहना है, जरा उसको सुना देते हैं। जी, हम मृतका के चाचा हैं और ये 24 तारीख को 3 बजे घर से कह के गई थी बैंक से पैसा निकालने के लिए, मगर 5 बजे फ़ोन आया कि पे आ गई। इसके बाद परिजन हम सब लोग ढूंढने लगे। रात में एफआईआर हुई मगर हम लोगों नहीं मिली। फिर इसके बाद अपना हम पुलिस ने, आप जब सूचना दी तो पुलिस ने क्या बताया था? पुलिस ने बताया कि गुमशुदगी है, बाकी हम इसकी जांच करेंगे। अच्छा। बाकी अगले दिन से हम लोग प्रयास करने लगे मगर पुलिस ने हमारा कोई सहयोग। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमका चौकी इंचार्ज के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो दोषी हैं उनको सामने प्रस्तुत किया जाए, हमारी मांग। तो देखिए, ये मृतका के जो है चाचा जो बता रहे हैं कि पुलिस ने लापरवाही बरती है उनकी बिटिया की बरामदगी में। और आपको बता दें कि जब शव मंगलवार को बरामद हुआ तो पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें छात्रा के साथ पहले दुष्कर्म होने की और फिर गला दबाकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है। तो ये छात्रा जो थी 7 दिन से लापता थी और 3 मार्च को गन्ने के खेत में इसका शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम में जो ये बड़ा खुलासा हुआ उसके बाद जो परिजन हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि किशोरी की जो गला दबाकर हत्या तो की ही गई थी, उसका शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है। इसके बाद लोग नाराज हो गए, नाराज होकर 100 ले जाकर अंतिम संस्कार करने से मना करने लगे। आखिर में सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा ने उन्हें मनाया, समझाया और समझाने के बाद जैसे तैसे परिजन राजी हुए तो 11वीं की छात्रा के साथ एक बड़ी वारदात हुई है लखीमपुर खीरी में। ये छात्रा रहने वाली थी सीतापुर के लहरपुर इलाके में। तो कुल मिलाकर सीतापुर से लेकर लखीमपुर तक कहीं न कहीं परिजनों में शोक भी है, परिजनों में आक्रोश भी है। तो ये बड़ी वारदात हुई है और ये पुलिस प्रशासन में इस वारदात के बाद निश्चित तौर से हड़कंप मच गया।
होली मनाने की तैयारियां कहां चल रही थी और कहां इस तरीके से शव मिलना छात्रा का और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होना कि गला दबाकर हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी। फिलहाल जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं पुलिस ने। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो एक आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में अभी परिजनों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। वो बेहद नाराज हैं और उनका आक्रोश इस बात को लेकर है कि उनकी बेटी जो छात्रा थी 16 वर्ष की थी, वो जब लापता हुई तो सदर कोतवाली में जाकर के उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और आज उसका मतलब इस तरीके से उसके बाद उसका शव मिलता है तो उनमें नाराजगी फिलहाल घर कर जाती है। तो कुल मिलाकर अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने जो जानकारी दी है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए पवन गौतम को सुन लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और जानकारी देंगे। दिनांक 24/2/2026 को कनौजिया कॉलोनी खीरी शहर में एक लड़की गायब हुई थी, जिसके संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली सदर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 3 मार्च 2026 को गुमशुदा का शव मुड़िया खेड़ा गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिला था, जिसकी शिनाख्त कराते हुए पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के आधार पर समुचित धाराओं का समावेश करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना छात्रा के मामले में लखीमपुर के अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम जो बता रहे थे कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल परिजनों में और इलाके के लोगों में नाराजगी है। इस बीच खबर आ रही कि चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है और जैसा कि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो आरोपी हैं उनको उनके सामने पेश किया जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आक्रोश है लोगों में और परिजन जो है आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है जो जानकारी मिल रही है। तो अपने आप में ये हड़कंप मचाने वाली घटना है। कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा करती है कि एक तरफ योगी राज में मिशन शक्ति को लेकर कई फेज चलाए जा रहे हैं, महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले अपराधों की रोकथाम को लेकर लगातार पुलिस सजग है। बावजूद इसके 11वीं की छात्रा के साथ इस तरीके की वारदात कि पहले रेप और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को जंगल में फेंक देना कहीं ना कहीं कानून के व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठाता ही है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस का अगला सख्त एक्शन क्या होता है या क्या पुलिस ऐसा करती है जिसका एक संदेश बढ़ा जाए। इस पर सबकी निगाहें हैं। परिजनों में फिलहाल आक्रोश है, नाराजगी है। पुलिस की अब तक की कार्रवाई को लेकर कैसे ये दूर होगी ये भी देखना लाजमी रहेगा। तो देखिए पुलिस की कार्रवाई को लेकर के काफी रोष परिवार में देखने को मिला है और तमाम आरोप लगाए गए हैं, साथ ही साथ मुकदमा लिखने की भी बात कही गई है। फिलहाल भारी बवाल हुआ और होली के समय में ऐसी घटना कहीं ना कहीं जो है दिलों को झकझोर कर देने वाली है। कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम में इस बड़े खुलासे से जो है जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें काफी आक्रोश फैला हुआ है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर सामने क्या कुछ आगे निकलता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।